مولاي صل وسلم دائما أبدا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा आखिरी लेक्चर है, 10वां लेक्चर, और उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज के लेक्चर में आप सब मुझे बताइएगा कि आपको जो तमाम पहले से लेकर आज के 10वें लेक्चर तक आपको कैसा लगा है, और ये भी बताइएगा कि आपको ये सब लेक्चर लेकर कैसा लगा है, क्या क्या सीखा है आपने। जो आपको समझ ना आया हो वो आप पूछ भी सकते हैं, जो भी सवाल कुछ भी। आज का लेक्चर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आज आखिरी लेक्चर है। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सब एडिट करना, उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करना, सब कुछ बाज़ औक़ात अपने बेटे से छुप कर भी करना पड़ता है, क्योंकि वो फिर मोबाइल पर हाथ मारता है तो कभी कभी कोई चीज़ डिलीट कर देता है, कोई स्किप हो जाती है, तो कभी वो ढूंढ भी लेता है। आप सब जानते भी होंगे, हसन मुहिउद्दीन नाम है उसका, सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने। तो आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, हम अपने लेक्चर पे आते हैं कि आज का लेक्चर है कि एक अच्छा नात ख्वां हम कैसे बने। अच्छा, एक अच्छा नात ख्वां बनने के लिए ये बात ज़रूरी है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको अच्छी आवाज़ मिली है तो कभी भी इस पर गुरूर और तकब्बुर नहीं करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख्वानी, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करने की हमें सआदत बख्शी है, क्योंकि ये हर किसी को नसीब नहीं होती। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें जब कोई पैसे देने लग जाता है, हम कहीं अगर महफ़िल करने जाएं तो फिर हमें लालच आ जाता है कि और भी हमें मिले। तो नात ख्वानी को कभी भी कमाई का ज़रिया ना बनाएं, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। बस वो कबूल करें, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। मैं कहीं भी अगर गई हूँ महफ़िल करने तो ख़वातीन जो होती हैं वो पैसे रख देती हैं, क्योंकि नात ख्वानी करते हुए मैं उस वक्त तो नहीं बोलती किसी से भी, लेकिन बाद में फिर कहती हूँ कि आपने अगर अपनी मर्ज़ी से दिए हैं तो ठीक है, वरना मैं नहीं लेती हूँ। और अगर आपने दिए हैं तो मैं उनकी इजाज़त से उनको मैं कहती हूँ कि ये सब मैं फ़ंड में दे दूँगी और ये सब अल्लाह की राह में खर्च हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने, या कभी बच्चों की महफ़िल वगैरह करवा दी, या मिनहाजुल कुरान के अक्सर तो मिनहाजुल कुरान के फ़ंड में दे देती हूँ, या मिनहाजुल कुरान के फ़ंड बॉक्स वग़ैरह है उसमें दे देती हूँ। और जो लोग देते हैं उनसे पूछ कर देती हूँ कि उनको मैं कह देती हूँ कि ये मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं खर्च करूँगी, ये मैं आगे चंदे में या फ़ंड में दे दूँगी। तो उनकी रज़ामंदी जब होती है तो फिर मैं आगे ये पैसे भेज देती हूँ। मैंने कभी भी नात ख्वानी को कमाई का ज़रिया नहीं बनाया, और अभी जो कोर्स चल रहा है इसके सारे लेक्चर्स जो भी हैं, इस पर जो भी मेहनत की है और इसकी एडिटिंग वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब अल्लाह और अल्लाह
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की है, उनके नात ख्वानी, उनकी सना ख्वानी, उनके ज़िक्र को बुलंद करने के लिए की है कि उम्मत मुस्लिमा इस ज़िक्र से, इस चीज़ से जुड़ जाए। अच्छा, गले की रियाज़त करते वक्त या किसी कलाम की प्रैक्टिस करते वक्त, नात ख्वानी की प्रैक्टिस करते वक्त जितनी भी मेहनत करें तो इस नीयत से करें कि आवाज़ जब भी सही हो, लेकिन हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो रहा है, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो रहा है। तो इस तरह से हमें सुकून भी मिलेगा और हमारा दिल भी मुतमईन रहेगा, उसको भी सुकून मिलेगा कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी, उनकी नात ख्वानी हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर की, आज की क्लास की, आज के कोर्स की, हमारा 10 रोज़ा जो कोर्स है उसकी आखिरी बात और सारे लेक्चर्स का समझो एक निचोड़ है कि नात ख्वानी जो है वो हर किसी को नसीब नहीं होती, ये हर किसी के करने की बस की बात भी नहीं होती, क्योंकि ये अताए खुदाबंदी है, अताए रसूल है। वो जिसे चाहें अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता कर दे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती है कि जिसका ज़िक्र ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है और उनके फ़रिश्ते भी कर रहे हैं और अल्लाह के मुंतखब बंदे भी उसका ज़िक्र बुलंद कर रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको चुनते हैं कि जो उनके पसंदीदा बंदे होते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आका करीम ने अपनी नात ख्वानी के लिए, अपने ज़िक्र के लिए हमें और आपको चुन लिया है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम की जानिब है और हमारा यहीं तक का साथ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें अपने प्यारे महबूब की नात ख्वानी, उसका ज़िक्र बुलंद करने की तौफ़ीक उम्र भर ता हयात हमें तौफ़ीक दे। और कल जो है वो बच्चों के लिए एक ख़ास वीडियो शेयर की जाएगी, उनके लिए भी एक लेक्चर रखा गया है। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर लेना हो तो वो ले सकते हैं। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मुझे आप बताइएगा भी कि आपको सारे लेक्चर्स कैसे लगे हैं और अपने तासुरात भी मुझे सेंड कीजिएगा।